नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सत्र 2023-24 के लिए आप किस प्रकार से यू डाइस प्लस में विद्यार्थियों के एंट्री कर सकते हैं। साथियों, इस बार विद्यार्थियों की एंट्री में कुछ संशोधन किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद इस प्रकार से आपको सर्च बार में udiceplus.gov.in टाइप कर सर्च कर देनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला होम पेज दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए राइट साइड में आपको 3 लाइन दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना ही, हमारा मेनू बार है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए सबसे नीचे में आपको दिखाई पड़ता है लॉगिन फॉर आर मॉड्यूल्स, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, जिसमें दिखाई पड़ रहा है आपको यू डाइस प्लस लॉगिन फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, जिसमें नंबर 1 में कहा गया है कि लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी या फिर यूजर मैनेजमेंट। नंबर 2 में कहा गया है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। नंबर 3 में कहा गया है टीचर मॉड्यूल। और देखिए जस्ट उसके नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट्स मॉड्यूल। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सेलेक्ट स्टेट, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से आपको अपना स्टेट चयन कर लेनी है। इस तरह से स्टेट चयन करने के बाद देखिए जस्ट उसके नीचे में आपका गो का जो बटन है वह क्या हो गया, डिसेबल से इनेबल हो गया है। तो आपको ये गो पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने HDMS का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट डाटा वाला पेज आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाती है कुछ इस तरह से। तो साथियों, यह जो डाटा एंट्री है आप उसको घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए सबसे जैसे ही आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ता है, फिर आपको ये 3 लाइन पे क्लिक करके क्या करनी है, अपने मोबाइल को डेस्क टॉप साइड में क्या कर लेनी है, आपको चेंज कर लेनी। जैसे ही आप डेस्क टॉप साइड में चेंज करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन की तरह दिखाई पड़ती है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा है HDMS यानी कि स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और नीचे में आपको दिखाई पड़ता है लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम HDMS मॉड्यूल छत्तीसगढ़। आपको इसी ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आपके सामने साइन इन वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे आप अपना यूजर ID, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉग इन कर लेनी है। तो इस तरह से यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड फिल करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अपने विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ता है एकेडमिक ईयर 2023-24, गो टू एकेडमिक ईयर 2023-24, और नीचे में आपको दिखाई पड़ता है एकेडमिक ईयर 2022-23, यानी कि एकेडमिक ईयर 2022-23 में जाकर के आप पिछले वर्ष का डाटा देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको एकेडमिक ईयर 2023-24, गो टू 2023-24 आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपको आपके विद्यालय की कैटेगरी, क्लास दिखाई पड़ जाएगा, स्कूल टाइप, मैनेजमेंट वगैरह आपको दिखाई पड़ जाएगा। और साथ ही यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि एकेडमिक स्टार्टेड डेट 16 जून 2023 और एकेडमिक इन डेट 29 अप्रैल 2024। फिर आपको इसको क्या कर देनी है, यहाँ से क्लोज कर देनी है। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज 2023-24। यहाँ पे देखिए अभी आपको दिखाई पड़ रहा है टोटल एनरोलमेंट 0, टोटल बॉयज 0, टोटल गर्ल्स 0 और टोटल ट्रांसजेंडर 0 आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक आपने किसी भी विद्यार्थी की प्रविष्टि या फिर प्रोग्रेशन नहीं किया हुआ है। साथ ही यहाँ पर देखिए आपको एकेडमिक ईयर 2023-24 के नीचे में चूज एकेडमिक ईयर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक करके आप 2022-23 का डाटा भी देख पाएंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में टैब बार दिखाई पड़ा, जिसमें नंबर 1 है स्कूल डैशबोर्ड, दूसरा है स्कूल प्रोफाइल, तीसरा है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, चौथा है सेक्शन मैनेजमेंट, और उसके नीचे में आपको दिखाई पड़ जाता है स्कूल मैनेजमेंट के नीचे में आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। तो आपको ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाता है, देखिए जिसमें आपको मिल रहा है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स या फिर इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। आज हम केवल बात कर रहे हैं कि प्रोग्रेशन
मॉड्यूल पे किस प्रकार से आप काम करेंगे। जैसे कि आपके विद्यालय में जो विद्यार्थी पिछले वर्ष क्लास 1 में है उसको आप किस प्रकार से वर्तमान सत्र में क्लास 2 में लाएंगे, उसी प्रकार से क्लास 2 के विद्यार्थी को क्लास 3 में लाएंगे, 3 के विद्यार्थी को 4 में और 4 के विद्यार्थी को 5 में और 5 के विद्यार्थी को आप किस प्रकार से लेफ्ट टू स्कूल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल दिखाई पड़ रहा है और वहां पे आपको उसके नीचे में 3 ऑप्शन दिखाई पड़ता है, गो, व्यू समरी और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो आपको ये गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए कहा जा रहा है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्रमोशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23 टू 2023-24, यानी कि 2022-23 के जो विद्यार्थी है उसको हमको प्रमोट करके सत्र 2023-24 में लाना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट क्लास दिखाई पड़ रहा है, उसको आपको क्लिक करके यहाँ से आपको क्लास चयन कर लेना। चलिए हम क्लास 1 चयन कर लेते हैं। नीचे में आपको सेक्शन चयन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको गो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो में क्लिक करते हैं देखिए आपके सामने जो पिछले सत्र 2022-23 में क्लास 1 में आपने जितने विद्यार्थियों की प्रविष्टि की हुई थी उसकी लिस्टिंग आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ जाती है। साथ ही यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम में आपको दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट कोड नेशनल या फिर स्टेट। तो यहाँ पे आपको देखिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक नेशनल कोड भी दिया गया है। तो इस नेशनल कोड को आपको कहीं पर नोट डाउन करके रख लेनी है क्योंकि भविष्य में यह काम आएगा। तो इसको आपको कहीं पर नोट करके रख लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको विद्यार्थियों का नाम दिखाई पड़ रहा है जो प्रीवियस ईयर यहाँ पर देखिए। उसके बाद कहा गया है यहाँ पे स्टूडेंट बेसिक डिटेल में आपको स्टूडेंट का बेसिक डिटेल आपको दिखाई पड़ जाता है, जिसमें विद्यार्थी का नाम, उसका जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके पिता का नाम, माता का नाम वगैरह आपको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है जस्ट सेकंड टैब में कि प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 का। तो उसके नीचे में देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये सिलेक्ट पे ही क्लिक करना है सभी विद्यार्थियों के लिए। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आपको प्रमोटेड का, नॉट पास्ड का, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन का, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन का और रिपीटेड बाई चॉइस का। तो जो भी विद्यार्थी के लिए इसमें से ऑप्शन में से जो लागू होता है उसको आपको इस तरह से चयन कर लेना है। जैसे कि प्रमोटेड यानी कि जो विद्यार्थी आपका पास हो चुका है उसको आपको प्रमोट वाला सेलेक्ट करना है। जो विद्यार्थी पास नहीं हुआ उसके लिए आपको नॉट पास को सिलेक्ट करना है। उसी प्रकार से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जो बिना एग्जाम के क्या हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं। उसके लिए आपको तीसरा वाला ऑप्शन चयन कर लेना है और डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन इसका आप चयन कर सकते हैं जो विद्यार्थी आपके विद्यालय में वैसा है, और रिपीटेड बाई चॉइस जो विद्यार्थी उसी क्लास को अपने चॉइस से डबल पढ़ रहे हैं, रिपीटेड है, उसके लिए आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन चयन कर लेना है। तो विद्यार्थी के पर्पस में आपको इसका चुनाव करना है। यह जो प्रक्रिया है आपको सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए बारी बारी से करना है क्लास वाइज। चलिए हमने यहाँ पर ये प्रमोट चयन कर लिया। उसके बाद अगला जो ऑप्शन कहा जा रहा है मार्क्स आपको परसेंट में दिखानी है 2022-23 में। तो ये जो विद्यार्थी है क्लास 1 में इसको परसेंट मिला हुआ है, हम इसको 78% प्राप्त हुआ है। अब फिर कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट 2022-23 में, यानी कि 2022-23 में वह विद्यार्थी कितने दिवस विद्यालय आया है उसकी संख्या यहाँ पे आपको प्रविष्ट कर देनी है इस प्रकार से। उसके बाद कहा जा रहा है अगला जो ऑप्शन है कि स्कूलिंग स्टेटस, यानी कि 2023-24 में, यानी कि वर्तमान सत्र में उसकी जो स्कूलिंग स्टेटस क्या है उसको आपको सिलेक्ट पे क्लिक करके आपको ऑप्शन चयन करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है कि स्टडिंग इन सेम स्कूल और दूसरा ऑप्शन मिलता है लेफ्ट स्कूल विद टीसी या फिर विदाउट टीसी। तो जो विद्यार्थी आपके विद्यालय में वर्तमान सत्र में पढ़ रहा है उसके लिए आपको ये स्टडिंग इन सेम स्कूल चयन करना है, और जो विद्यार्थी आपके विद्यालय से टीसी लेकर या फिर विदाउट टीसी लेकर के कहीं अन्यत्र चला गया है तो उसके लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन चयन करना है। यदि आपका विद्यालय प्राइमरी लेवल का है तो आपको क्लास 5 के सभी विद्यार्थियों के लिए आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चयन करना पड़ेगा। यदि सभी विद्यार्थी पास आउट होकर के टीसी लेकर के आपके विद्यालय से अन्यत्र मिडिल स्कूल चले गए। तो चलिए हमने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चयन कर लिया। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन आता है क्लास सेकंड। देखिए अब जैसे ही हमने यहाँ पर स्टडिंग इन सेम स्कूल किया, यहाँ पे क्या हो गया, क्लास इन सेक्शन टू बी प्रमोटेड क्लास सेकंड हो गया, और यहाँ से हम सेक्शन चयन कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद देखिए स्टेटस अभी क्या है, पेंडिंग है। तो उसके बाद एक्शन के नीचे में आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है अपडेट और करेक्शन का, तो आपको ये अपडेट पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ता है कि स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करते हैं उसके बाद देखिए आपका स्टेटस क्या हो चुका है, यहाँ पे डन हो चुका है, यानी कि जो पेंडिंग था वह डन हो गया है। तो यही जो प्रक्रिया है आपको सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए बारी बारी से आपको फिलअप करनी है।
उसके बाद ये आपका जो स्टेटस है वह पेंडिंग से क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। चलिए हम ये क्लास 1 के सभी विद्यार्थियों का ये जो प्रोग्रेशन है कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको एक पेज में देखिए 5 विद्यार्थियों की जानकारी दिखाई पड़ रही है। आपके विद्यालय में और एक्स्ट्रा विद्यार्थी, उसके लिए आपको इस प्रकार से नीचे में जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है उसको आपको इस तरह से क्लिक करनी, तो आपके सामने एक्स्ट्रा पेज ओपन होते जाएगा बारी बारी से। अब यहाँ पर हमने क्लास 1 के सभी विद्यार्थियों का प्रोबेशन कर लिया है, उसका क्लास को प्रमोट कर लिया है, क्लास 1 से क्लास 2 में उसको प्रमोट कर लिया है। उसके बाद देखिए जस्ट नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है फाइनलाइज का, तो आपको ये फाइनलाइज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनलाइज पे क्लिक करते देखिए आप कहा जा रहा है कि आर यू श्योर यू टू वांट टू फाइनलाइज द डाटा, यानी क्लास 1 और सेक्शन भी आपको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेटस पे प्रमोटेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, नॉट पास 0, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन 0, लेफ्ट स्कूल बिफोर एग्जामिनेशन 0, रिपीटर्स बाय चॉइस 0 और टोटल आपको दिखाई पड़ गया 7। यानी कि हमारे यहाँ जो क्लास 1 में 2022-23 में 7 विद्यार्थी थे और 7 विद्यार्थी क्या हो गए हैं, प्रमोट होके वर्तमान सत्र 2023-24 में क्या है, क्लास 2 में चले गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे उसकी आपको गोस्वारा दिखाई पड़ जाता है। फिर आपको एक कंफर्म पे क्लिक कर देना। यदि कुछ त्रुटि आपको दिखाई पड़ती तो आपको कैंसिल करके फिर से वहां पे आप चेंजेस कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो क्या हो जाती है, आपकी जो डाटा है वह सफलतापूर्वक फाइनलाइज हो जाती है। देखिए आपके सामने पेज दिखाई पड़ता है कि प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 इन द सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और साथ ही देखिए नीचे में कहा जा रहा है कि द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। उसी प्रकार से आपको बारी बारी से क्या करनी है, सबसे देखिए टॉप में आपको दिखाई पड़ रहा है क्लास चयन का ऑप्शन। यहाँ से आपको क्लास 2 का चयन करना है, फिर उसके बाद फिर आपको ये सेक्शन का चयन कर लेनी है, फिर आपको गो पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लास 2 के विद्यार्थी की लिस्टिंग आपको दिखाई पड़ जाएगी इस तरह से। उसके बाद वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको क्लास 2 के विद्यार्थियों का प्रमोशन करना है, प्रमोट करना है। उसके बाद उसी प्रकार से आपको क्लास 3 के विद्यार्थी का करना है, उसी प्रकार से आपको क्लास 4 के विद्यार्थी का करना है। और क्लास का जैसे ही आप पूरे विद्यार्थियों का ये जानकारी अपडेट कर लेते हैं और स्टेटस में आपका डन दिखाई पड़ता है, उसके बाद देखिए नीचे में आपको फाइनलाइज का ऑप्शन दिया गया, इसको आपको जरूर क्लिक करनी है। जैसे ही आप फाइनलाइज करेंगे तभी आपकी जो प्रवृत्ति है वह सफलतापूर्वक कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम क्लास 5 का 2-4 विद्यार्थियों को आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने क्लास 5 का चयन कर लिया। उसके बाद देखिए नीचे में सेक्शन दिया गया, यहाँ से चलिए हमने सेक्शन चयन कर लिया। यदि आपके विद्यालय में 2 या 3 सेक्शन है तो यहाँ पे आपको सेक्शन क्रमशः ABC आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर गो पे क्लिक किया। जैसे ही हम गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 5 के विद्यार्थी की जानकारी हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी विद्यार्थियों को एक नेशनल कोड दिया जा चुका है। साथियों, जो भी विद्यार्थी का पिछले सत्र 2022-23 में U-DICE में एंट्री हो चुका है विद आधार के साथ, उस विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र में आप न्यू एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप आधार नंबर डालेंगे तो वहां पे आपके सामने मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि इस विद्यार्थी की प्रविष्टि हो चुकी है। तो जो फ्रेश विद्यार्थी है उन्हीं का ही प्रविष्टि न्यू प्रविष्टि होगा। जैसे कि क्लास 1 में जो विद्यार्थी हमारे वर्तमान सत्र में आए हैं उनकी आपको प्रविष्टि करनी होगी। बाकी विद्यार्थियों को आपको प्रमोशन के माध्यम से क्लास प्रमोट करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रमोशन के साथ में इसको प्रमोट कर दिया, क्योंकि पास हो चुका है। इसका जो परसेंट है यहाँ पे चलिए हम इसका परसेंट डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर अपडेट स्कूल है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्कूलिंग स्टेटस वर्तमान सत्र में, यहाँ के देखिए आपके लिए क्लास 5 के लिए केवल एक ही ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी, आपको इसका चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है क्लास 6 स्टेटस, यहाँ पे आपके सामने ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका विद्यालय प्राइमरी स्तर का है तो उस विद्यालय में क्या है, क्लास 6 नहीं है। तो जो जहाँ पे विद्यार्थी क्लास 6 पढ़ने के लिए चला गया है वहां का टीचर उस विद्यार्थी का जो नेशनल कोड है उसके माध्यम से अपने विद्यालय में ऐड करेगा, इंपोर्ट करेगा। चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। जैसे ही हम अपडेट करते क्या हो गया, पेंडिंग वाला स्टेटस क्या हो गया, डन हो गया है इस तरह से। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको सभी विद्यार्थियों का बारी बारी से प्रमोट करना है। प्रमोट करने के बाद नीचे में आपको सभी क्लास का बारी बारी से आपको फाइनलाइज पे क्लिक करके उसको फाइनलाइज करना है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में कि जो विद्यार्थियों का हमने फाइनलाइज किया हुआ है वह उस क्लास में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे ही हम लिस्ट ऑफ ये ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए
अभी अभी हमने क्लास 1 के जो विद्यार्थी थे उसको फाइनलाइज करके क्लास 2 में लाया हुआ, तो यहाँ पर देखिए क्लास 2 में हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है टोटल इनरोलमेंट 7 स्टूडेंट, जिसमें बॉय 6 है, गर्ल 1 ये आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो विद्यार्थी है क्लास 1 में 1 से क्या हो गया है क्लास 2 में आ गया। देखिए यहाँ पर आपको एकेडमिक डिवीजन में क्लास 2 सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एंट्री स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड आपको दिखाई पड़ रहा है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ये आपको आधार वैलिडेशन यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, मिसमैच दिखाई पड़ रहा है, तो इसको आपको फिर से वैलिडेट करना होगा। जिन विद्यार्थियों के में आधार वैलिडेट अगेन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए रीजन दिखाई पड़ रहा है कि आधार या फिर नेम या फिर जेंडर या फिर डीओबी मिसमैच, यानी कि आधार के अनुसार से विद्यार्थी का नाम नहीं है, जिसके कारण से ये क्या हो गया है, जिसके कारण से क्या हो गया कि सभी विद्यार्थियों को आधार वैलिडेशन फेल हो गया है। तो उसको आप फेल जो हो गया उसको आपको फिर से रीवैलिडेट करना है। तो इस प्रकार से देखिए अभी एंट्री स्टेटस आपको नॉट स्टार्टेड दिखाई पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पहले सभी विद्यार्थियों को कक्षा वाइज आपको प्रमोट करके वर्तमान सत्र में जिस क्लास में पढ़ रहे उस क्लास में आपको उनकी एंट्री कर लेनी है, फिर आपको क्लास वाइज फाइनलाइज कर लेनी है। फाइनलाइज करने के बाद आपके सामने इस तरह से लिस्टिंग दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आपको उनकी जो एडिटिंग है उसको आपको एडिट करके उसका जो जो भी जानकारी चेंजेस करनी है उसको आपको चेंज करना है। यहाँ पर देखिए इस विद्यार्थी में क्या दिखाई पड़ रहा है, वेरीफाई फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर या DOB, यानी कि इसकी जो जानकारी थी क्या थी, आधार के अनुसार से बिल्कुल सही था, इसलिए क्या हो गया, वैलिडेट हो गया है। उसके बाद जैसे ही हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट से स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए अभी हमने क्लास 1 के विद्यार्थी को क्लास 2 में प्रमोट करके वर्तमान सत्र में लाया, उसकी संख्या यहाँ पे हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। तो साथियों यह तुरंत अपडेट नहीं होती है, कुछ देर बाद यह अपडेट हो जाएगी। तो अब देखिए हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के पास कहाँ पे आ चुके हैं, स्कूल डैशबोर्ड को जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे आपको संख्या 00 दिखाई पड़ रही है, लेकिन देखिए क्लास 2, तो अभी अभी हमने जिस क्लास के विद्यार्थी का प्रोग्रेशन किया हुआ है उसकी लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। देखिए अभी यहाँ पे 0 दिखाई पड़ रहा है, तो अपडेट लेने में कुछ समय लगता है। जैसे ही आप ये व्यू और मैनेज पे क्लिक करते हैं तो आपको विद्यार्थी की लिस्टिंग इस प्रकार से दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पर देखिए अभी एंट्री स्टेटस में आपको नॉट स्टार्टेड दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर GP, EP और FP करके 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। GP मतलब होता है जनरल प्रोफाइल, EP मतलब एनवायरमेंट प्रोफाइल और FP मतलब फैसिलिटीज प्रोफाइल। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप इन विद्यार्थियों की जो UDICE प्लस में एंट्री को एडिट करके जनरल प्रोफाइल, EP प्रोफाइल, EP यानी कि एनवायरमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।